नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज बात करूंगा हमारे भारत की एक पहली प्योर प्राइवेट ट्रेन के बारे में। मैंने प्योर शब्द का इसलिए यूज़ किया क्योंकि अभी तक जो प्राइवेट ट्रेन हमारे भारतीय रेलवे के नेटवर्क पर चल रही थी, तेजस एक्सप्रेस के रूप में 2 तेजस एक्सप्रेस हैं, उनको आईआरसीटीसी चलाता है और आईआरसीटीसी जो है वो भारतीय रेलवे का ही आर्म है। तो इसके बारे में आगे भी बात करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये ट्रेनें जो अभी चलने वाली हैं वो ट्रेन कौन सी है। दोस्तों केरला में 2 प्राइवेट कंपनियों का हो गया है टाई अप, जो कि लीज पर लेंगी ट्रेन को भारतीय रेलवे से, जिसका उनको रेंट देना होगा भारतीय रेलवे को। तो ऐसे में दोस्तों पहली कंपनी है प्रिंसी वर्ल्ड ट्रेवल्स, जिसने टाई अप किया है SRMPR ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के साथ में। इन्होंने एक ट्रेन का जो रेक है लगभग 15 कोचेज इसके अंदर होने वाले हैं वो रेंट पर ले लिया है। और प्रिंसी वर्ल्ड कंपनी जो है इसका काम रहने वाला है टिकटिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज का। मतलब अब टिकटिंग और मार्केटिंग भी इस पूरे टूर प्लान उन्होंने डिसाइड किए हैं इस ट्रेन को चलाने के, वो सारा काम प्रिंसी वर्ल्ड करेगा और टिकटिंग भी इन्हीं के द्वारा की जाएगी। ऐसे में रेलवे के और आईआरसीटीसी के हाथ में इसका टिकटिंग नहीं रहने वाला है। तो दोस्तों ऐसे में जो ये ट्रेन होने वाली है ये एक थीम बेस्ड टूरिस्ट ट्रेन है, डेली बेसिस पे नहीं चलेगी। दोस्तों जो ये ट्रेन चलाई जा रही है ये भारतीय रेलवे की ही भारत गौरव ट्रेन यात्रा पॉलिसी जो 2021 में आई थी उसके तहत ही चलाई जा रही है। अभी तक भारत में जो 2 तेजस एक्सप्रेस प्राइवेट ट्रेनें चल रही थी, जो 4 अक्टूबर 2019 को पहली चली थी लखनऊ से दिल्ली के बीच में, ये थी आईआरसीटीसी तेजस, और फिर जनवरी 2020 में अहमदाबाद और मुंबई के बीच में भी चली थी। ये दोनों आईआरसीटीसी द्वारा चलाई जा रही थी। ये एक रेगुलर बेसिस पर प्राइवेट ट्रेन थी, जो कि आईआरसीटीसी की पूरी तरीके से स्वामित्व वाली ट्रेन थी। वही थे जो फैसला लेते थे इस ट्रेन को चलाने का, कैसे क्या टिकटिंग का प्राइस होगा, कैसे सर्विस दी जाएगी, सब कुछ। लेकिन उसमें ये बात हुई कि वहां पे इतना कामयाबी नहीं मिली भारतीय रेलवे को, नहीं आईआरसीटीसी के बैलेंस शीट में वो प्रॉफिट दिख पाया जो इन ट्रेनों से आता। बाद में जब ये भारत गौरव ट्रेन पॉलिसी 2021 में आई दोस्तों, उसके बाद थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेनें आईआरसीटीसी ने लॉन्च करी, जिनको हम भारत गौरव ट्रेन कहते थे। ये बहुत ज्यादा कामयाब रही भारतीय रेलवे के लिए भी और आईआरसीटीसी के लिए भी। आईआरसीटीसी ने बाद में गुरु कृपा ट्रेन, रामायण सर्किट ट्रेन, 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा ट्रेन, जो कि अभी दोबारा से चलने वाली है, काफी ट्रेनें चलाई और समय समय पर अब चला ही जा रहे हैं। बहुत फायदा आईआरसीटीसी को भी हो रहा है। ऐसे में रेलवे को मौका मिल जाता है उसके असेट को मोनेटाइज करने का। रेलवे रेंट पर दे देता है अपना ट्रेन का रेक प्राइवेट कंपनी को, जो कि एक पूरा स्कीम बनाई गई थी पहले। उसके बाद आईआरसीटीसी ने तो उसका फायदा उठाया, लेकिन कोई बड़ा प्राइवेट प्लेयर सामने नहीं आ रहा था। लेकिन इस बार एक टाई अप सामने आ चुका है केरला से। तो ऐसे में प्रिंसी वर्ल्ड ट्रेवल्स की तरफ से देविका मेनन जी ने बताया कि भारतीय रेलवे के सहयोग से SRMPR कंपनी जो है उन्होंने एक रेक जो है वो रेलवे से ले लिया है। इस रेक के अंदर लगभग 15 कोचेस होने वाले हैं, जिसके अंदर 2 स्लीपर कोच भी होंगे और साथ में 11 थर्ड एसी कोच और 2 सेकंड एसी कोच होने वाले हैं। इस ट्रेन के अंदर दोस्तों पूरी यात्रा के दौरान 60 लोग अवेलेबल होंगे, जिसके अंदर हमारा मेडिकल क्रू भी होने वाला है, हाउसकीपिंग और केटरिंग रिलेटेड क्रू भी इसमें ही इंक्लूडेड है। तो इसमें कोई भी दिक्कत आपको यात्रा में नहीं होने वाली है। ये दोनों कंपनियां सुनिश्चित करेंगी आपकी यात्रा सही ढंग से हो। देविका मेनन जी ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत वो पहले 3 ट्रेनें चलाने वाले हैं, जिसमें 3 डेस्टिनेशन होने वाली हैं, जिसमें केरला से ट्रेन चलेगी गोवा के लिए, मुंबई के लिए और अयोध्या के लिए। उसके बाद वो आगे कह रहे हैं कि ऐसी 12 ट्रेनें वो आगे लॉन्च करेंगे, 3 अगर कामयाब रहती है उसके बाद। और ऐसे में पहली ट्रेन जो होने वाली है वो 4 जून 2024 को गोवा के लिए निकलेगी, जिस ट्रेन को आप ऑन बोर्ड कर सकते हैं केरला के तिरुवनंतपुरम से, फिर कोल्लम, कोट्टयम, एर्नाकुलम, त्रिशूर, कोझिकोड, कन्नूर और काजरगोड से। 4 डे की इस गोवा ट्रिप के अंदर दोस्तों जो प्राइस रखा गया है वो नॉन एसी स्लीपर कोचेस का पर पर्सन रखा गया है 13,999 रुपए, थर्ड एसी कोच के लिए 15,150 रुपए और सेकंड एसी कोच के लिए 16,400 रुपए। मुंबई ट्रिप के लिए 15,050 रुपए अमाउंट रखा गया है स्लीपर के लिए और 16,920 रुपए थर्ड एसी के लिए और 18,825 रुपए सेकंड एसी के लिए। ये ट्रेन जो है इसकी डेट अभी आना बाकी है, कब ये ट्रेन चलेगी। बाद में अयोध्या का देख लेते हैं अब क्या है प्राइस। दोस्तों ये ट्रेन भी केरला से ही चलेगी अयोध्या के लिए। तो यहाँ पर 8 डे ट्रिप होने वाली है और जो 4 डे की बात हुई है वो मुंबई के लिए भी है और गोवा के लिए भी है। तो अयोध्या वाली ट्रिप ज़्यादा बड़ी है क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस भी कवर करेगी ट्रेन। इसमें रेट स्लीपर के लिए 30,550 रुपये, थर्ड एसी के लिए 33,850 रुपए और सेकंड एसी के लिए 37,150 रुपए होने वाला है। अब जो अयोध्या वाली ट्रेन है दोस्तों, ये ट्रेन अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज होते हुए जाएगी। इन ट्रेन को बोर्ड करने के लिए दोस्तों टिकटिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको सारी जानकारी प्रिंसी वर्ल्ड ट्रेवल से ही मिल पाएगी और यही आपका टिकट करा के देंगे।
ऐसे में कुछ रूल्स भी हैं दोस्तों। देखिए 5 साल तक के जो बच्चे रहेंगे उनका कोई टिकट नहीं लगने वाला है। तो अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो इसमें आप निश्चिंत रह सकते हैं। और अगर 10 साल से 5 साल के बीच में उम्र है बच्चे की तो उसका हाफ टिकट लगेगा, जो कि अडल्ट का टिकट है उसका हाफ आप कर लीजिए, उतना ही टिकट लगने वाला है। दोस्तों किस तरीके की ट्रेन का रेट दिया गया है इन कंपनियों को ये मालूम नहीं है, 4 जून को जरूर से मालूम पड़ जाएगा। लेकिन जो जानकारी भी निकल के आई है कि केटरिंग के साथ में वाईफाई, जीपीएस, सीसीटीवी जैसी मूलभूत सुविधाएं इस रेक के अंदर होने वाली है, जो कि एक अच्छी खासी ट्रेन ही होगी, तभी इस तरीके की जानकारी यहाँ पे दी गई है। दोस्तों इस पूरी जो 4 डे की और 8 दिन की जो यात्रा है, इसके अंदर होटल्स, मील्स और डेस्टिनेशन पर आप लोगों को जो घुमाने का पूरा जिम्मा है इन कंपनियों का रहने वाला है। तो पूरा जो जानकारी है आप लोगों को इन कंपनियों से एक बार जरूर से ले लेना होगी जब आप लोग इसका टिकट बुक करा रहे होंगे। दोस्तों एक जानकारी निकल के और आई है कि SRMPR जो कंपनी है, ये कंपनी आगे चल करके इस साल के अंत तक अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब रहता है तो जर्मनी से नई तरीके की ट्रेनों को भी इंपोर्ट करेगी भारतीय रेलवे में एज अ प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए। तो ये आप देख रहे हैं अब धीरे धीरे प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पर आ रहे हैं। अगर इनको मुनाफा दिखेगा तो ये भारतीय रेलवे के ट्रैक पर यहाँ अपनी ट्रेनें चलाएंगे। भारतीय रेलवे का तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुनाफा होने ही वाला है अगर उनके ट्रैक पर ट्रेनें चलेंगी। और दूसरा हमारे जीडीपी में जो टूरिज्म का पार्ट है उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा ये ट्रेनें कर सकती हैं। इस तरीके की ट्रेनों की वजह से लोग यात्राएं करेंगे और हमारे भारत में विभिन्न स्थानों पर घूमेंगे, तो पूरी की पूरी इकोनॉमी जो कि टूरिज्म ड्रिवन होगी वो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा एक मेरे को कदम लगता है भारतीय रेलवे का, जो कि आज से लगभग 3 साल पहले उन्होंने उठाया था। आज जाकर के अब उनको पहला प्लेयर मिल गया है। आप लोगों का क्या कहना है इस स्कीम के बारे में, क्या ये कामयाब रहेगी? अपने वैल्यूएबल वर्ड जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। आज के लिए इतना ही। इस ट्रेन के लॉन्च के वक्त बात करेंगे फिर क्या क्या इसके अंदर और नया इंक्लूड हुआ है। वंदे मातरम, भारत माता की जय।